हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम उनकी उपस्थिति में आ जाते हैं। प्रभु के वचन के द्वारा हमारे घर घराने में परमेश्वर के बड़े कामों, परमेश्वर के आत्मा के फल हमारे जीवनों में आने पाए। हर शैतानी बंधन टूटे, परमेश्वर की उपस्थिति, उनकी शांति, उनका अनुग्रह जो हमारे घर परिवार में आए। खुदा का आत्मा हमें वचन में अगुवाई करे, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। और आज का वचन जो है वो फर्स्ट थेसलोनियन उसके फर्स्ट चैप्टर से है। 1 to 10 जो वर्सेस हैं हम उनको पढ़ेंगे। और ये लेटर जो है अपोस्टल पॉल ने थेसलोनिका की चर्च को लिखा है। और इस लेटर के द्वारा वो जो नए विश्वासी जो विश्वास में आए हैं उनको वो प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनको इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन मिला है, हम विश्वास में बने रहे, इस संसार में जीते हुए हम एक पवित्रताई का जीवन जिए और हम प्रभु यीशु मसीह को इमिटेट करें। और हम जो हैं विश्वासी, हम प्रभु यीशु मसीह की आने की बाट धीरज के साथ जोते रहे। तो आइए हम वचन में आएंगे और हम देखते हैं कि किस तरह से जब पौलुस इस पत्री को लिखते हैं कलीसिया को, तो वो सबसे पहले उनको ग्रीटिंग्स देते हैं। उनको कहते हैं तुम्हें परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह और जो शांति है वो तुम्हारे में बनी रहे, तुम्हें मिलती रहे। और वो अब इस कलीसिया के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो बोझ रखते हैं और वो कहते हैं कि हम तुम्हारे को अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं। और सब कुछ जो परमेश्वर के काम तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और उन कामों के बारे में कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास के काम, कि किस तरह से तुम विश्वास में बने हुए हो और परमेश्वर के प्रेम में तुम परिश्रम करते हो और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हो। जो प्रभु यीशु मसीह में आशा है कि यीशु मसीह दोबारा से आएंगे, मरे हुए जो है वो जी उठेंगे, और जो प्रभु यीशु मसीह में हमेशा का जीवन है, उन सब बातों की जो तुम बाट जोते हो, आशा रखते हो, तो उसके बारे में वो कहते हैं कि हम हमेशा परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और तुम्हारे विश्वास के काम की चर्चा करते हैं। और आगे वो कहते हैं कि हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। तो ये विश्वासी लोग हैं, ये कलीसिया है। और ये कलीसिया है क्योंकि ये प्रभु की देह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु के नाम पर विश्वास किया है और अनुग्रह के द्वारा इनका उद्धार हुआ है। तो ये चुन लिए गए लोग हैं, ये परमेश्वर के राज्य के जो है बेटे और बेटियां हैं। और आगे वो लिखते हैं कि हमारा जो सुसमाचार है तुम्हारे पास केवल वचन मात्र ही से नहीं, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, कि जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे। तो यहाँ पर जो खुदा का वचन आया, जो सुसमाचार आया, सुसमाचार में सामर्थ है कि वो हमारे जीवन को बदलता है। और इस कलीसिया में भी जब सुसमाचार को अपोस्टल पॉल और बाकी जो भाई मसीह में है वो जब लेकर आए, तो खुदा का वचन बहुत ही सामर्थ के साथ उतरा है। सिर्फ वचन नहीं, वो पूरे सामर्थ से भरा हुआ वचन था। और पवित्र आत्मा का वहां पे उपस्थिति थी, क्योंकि पवित्र आत्मा है जो हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करता है। तो खुदा का वचन जब भी सामर्थ के साथ उतरता है तो वो हमारी जिंदगियों को बदलता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर या उसको डाइल्यूट कर कर हमें लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि हमें जो जैसा खुदा का वचन लिखा है कि सुसमाचार क्या है, कि किस तरह हमने यीशु मसीह में उद्धार पाया है, परमेश्वर के राज्य के संतान बने हैं। हम विश्वास करते कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारे गए और वो गाड़े गए और वो तीसरे दिन जी उठे। हमें पूरा सुसमाचार पर विश्वास करना है कि हम जिंदा परमेश्वर की उपासना करते हैं और वो जो हमें नई जिंदगी यीशु मसीह में मिली है। तो यही बातों को अपोस्टल पॉल कह रहे हैं कि तुम्हारा जीवन जो है उसके द्वारा बदला है। और अब तुम जब विश्वास में आ गए हो तो तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे हो। तो यहाँ पे हम स्टेप्स देखते हैं कि जब भी हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के राज्य के संतान बनते हैं, उसके बाद हमारा जीवन जो है उसमें आत्मा के फल दिखने चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम अब प्रभु की सी चाल चलते हो, तो इसका मतलब है कि प्रभु का जो करेक्टर है उनमें दिख रहा है। और हर विश्वासी में ये दिखना चाहिए कि हम पवित्रताई और धार्मिकता में हम चलने पाए। उसके बाद वो कहते हैं यहाँ तक कि मकीदुनिया और अकिया जो ये सिटीज हैं,
यहाँ के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। तो जब हम सचमुच परमेश्वर की जो बताए हुए रास्तों पर चलते हैं और हम वो ज्योति बनते हैं, संसार में फैलते हैं और वचन को हम सुनाते हैं, आगे लोगों में बांटते हैं, हम तो दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल बनते हैं। जैसा हम यहाँ पे थेसलोनिका की चर्च के जो लोग थे उनके बारे में देखते हैं कि किस तरह से वो जो चर्च है वो दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि किस तरह विश्वास में बने रहना है, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है, और जो धीरज के साथ वो आशा जो हमें प्रभु यीशु मसीह में है उसकी हमने बाट जोड़ी है। क्योंकि आगे वो लिखते हैं, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से ना केवल मकिदुनिया और अकिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। तो उस थेसलोनिका के चर्च के द्वारा खुदा का वचन आगे पहुंचा है, जो कि हर विश्वासी का काम है कि उन्हें प्रभु यीशु मसीह की तरफ से ये जो है आज्ञा दी गई है कि जाओ और चेले बनाओ, प्रभु का वचन सुनाओ। तो वो गॉस्पल को अपने तक नहीं रख रहे हैं, गॉस्पल जो है वो फैल रहा है और दूसरे लोग भी उसको जान रहे हैं, और ना सिर्फ वचन उन तक पहुंच रहा है बल्कि उनके विश्वास की भी चर्चा हो रही है। अगर हम आज वचन को सुना रहे हैं और हमारा अपना जीवन नहीं बदला हुआ तो कौन हम पर विश्वास करेगा? लोग कहेंगे पहले तुम अपना जीवन तो ठीक करो, तुम पहले खुद तो प्रभु के रास्ते पे चलो। तो हम जब है प्रभु के गलत विटनेस बनते हैं, जब हम प्रभु का वचन तो आता है सुनाते हैं लेकिन जब हमारा जीवन खुद वैसा नहीं होता है, तो जब हम प्रभु में आते हैं हमारे जीवन में आत्मा के फल दिखने चाहिए। और यहाँ पर जो अपोस्टल पॉल है वो इन्हें इन्हीं बातों के लिए उनको जो है उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनको इस बात के लिए और ज्यादा इनकरेज कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है और तुम्हारे बारे में मैंने ये सब सुना है। और वो आगे कहते हैं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाते हैं। तो ये लोगों ने, जो थेसलोनिका की चर्च थी, कलीसिया, इन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करके अपना पुराना जीवन छोड़ दिया। जो वो पुराने उनके पेगन प्रैक्टिसेस थे उनको छोड़कर मूर्तियों पर जो विश्वास करते थे, सच्चे जिंदा परमेश्वर पर विश्वास किया, वो यीशु मसीह पर विश्वास किया और अब वो यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, आगे सुसमाचार को पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पे वो अपोस्टल पॉल लिखते हैं कि हमें यीशु मसीह ही है जो हमें बचाते हैं आने वाले प्रकोप से। हम सब पाप के कारण मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यीशु के नाम पर विश्वास के द्वारा ही हम बचाए जाते हैं। इसीलिए आज जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो आज जब हम भी अपने आप को चर्च कहते हैं, हम भी आज परमेश्वर की संतान कहते हैं खुद को, तो आज हम में से हर एक की जिम्मेवारी है कि हम सुसमाचार को अपने तक दबाकर ना रखें, बल्कि सुसमाचार है वो जीवन को बदलता है, इसलिए सुसमाचार को हम औरों तक पहुंचाए कि परमेश्वर का ये प्रेम है, परमेश्वर का ये अनुग्रह है कि हमारी गलतियों को किस तरह से परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को क्षमा किया है और हमें यीशु मसीह में नई जिंदगी दी है, हमें माफ किया है कि हम जो परमेश्वर से दूर थे लेकिन अब यीशु मसीह के द्वारा हमारा पिता के साथ मेल मिलाप हुआ है और अब हम मृत्यु से निकलकर, अंधकार के राज्य से निकलकर और पाप के साम्राज्य से निकलकर परमेश्वर के राज्य के संतान बन गए हैं। जहां हम एक गंदी जिंदगी जीते थे, शैतान के एजेंट बनकर हम काम करते थे और हर तरह की बुराई जो आज भी संसार में फैली हुई, उस बुराई का हम हिस्सा थे, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह में हम आकर अब पवित्र आत्मा के जो काम हमारे अंदर हो रहे उसके द्वारा हम अब सच्चाई, भलाई, करुणा और हम पवित्रताई की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हमें प्रभु की रोशनी बनकर चमकना है, ताकि हम शैतान का साम्राज्य नहीं, अपने परमेश्वर के राज्य को फैलाने वाले हो, उसके मर्जी को पूरा करने वाले हो। तो आज हम भी थेसलोनिका की चर्च से सीखें कि किस तरह से हमारी जिंदगी बदलती है जब परमेश्वर का वचन जो है सामर्थ के साथ उतरता है और हम उसे रिसीव करते हैं। तो आज का ये जीवित जिंदा वचन है, मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आप बहुत आशीष पाएंगे प्रभु यीशु के नाम में।
आमीन।